हेलो दोस्तों, साधारण ब्याज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बचे हुए जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखो, यहाँ दर कितना अधिक हो रहा है, 3%। ठीक है, तो 3% अधिक हो रहा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना परसेंट वो बढ़ रहा है, 6%। तो 6% बढ़ने की वजह से एक्चुअल में वो अमाउंट कितना है, 1080 रुपये। तो जब 1080 रुपये 6% है तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कटा लेते हैं। 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 बच गए 4, और 6 × 8 = 48, 6 शून्य। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताएं। ठीक है, तो कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 2%। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो कितना बढ़ जाएगा, 4 साल के लिए बढ़ा रहे हैं तो 4×2 = 8%। टोटल ब्याज यहाँ पे अधिक लग रहा है। ठीक है, ब्याज इतना अधिक लग रहा है। अब देखो, नॉर्मल में वो 480 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब बढ़ने की वजह से वो कितना हो जाएगा ये देखेंगे। क्योंकि 8% टोटल ब्याज बढ़ रहा है तो 400 का 8% निकाल लो। 400 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 4 बार चला जाएगा, और 4×8 = 32, यानी 32 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो 480 रुपये पहले मिश्र धन आया था, तो 480 रुपये में हम लोग 32 रुपये जो ब्याज बढ़ रहा है उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 512 रुपया। 512 रुपया टोटल मिश्र धन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो नया मिश्र धन 512 रुपये हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। 6,000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये मूलधन पहले कितना था, 6,000। ठीक है, वो बढ़ के ब्याज सहित कितना हो जा रहा है, 7,200 हो जा रहा है। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 6,7200 हो रहा है, यानी ब्याज मिल रहा है 1,200 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1.5 गुना दर बढ़ जाता है। ठीक है, तो दर यदि 1.5 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, दर कितना बढ़ रहा है, 1.5 गुना, तो ब्याज भी कितना बढ़ जाएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, दर चूंकि 1.5 गुना बढ़ रहा है इसलिए ब्याज भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना है, 1,200। तो 1,200 का 1.5 गुना कितना होगा, 12×6 = 1,800। ठीक है, तो 1,800 अभी ब्याज आ गया। ठीक है, तो मूलधन कितना था, 6,000। नया मिश्र धन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन में 1.5 गुना जो हम लोग ब्याज का किए हैं उसको जोड़ देंगे तो नया मिश्र धन हमको मिल जाएगा 7,800। तो 7,800 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। 12,000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 21,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर का 20% कम कर दिया जाए तो 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो दर में कितना कम कर रहा है, 20%। ठीक है, और दर एक्चुअल में हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो दर कैसे निकालेंगे, देखो, मूलधन कितना दिया है, 12,000। ठीक है, 12,000 बढ़ के कितना हो जा रहा है, 21,000। ठीक है, तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 9,000। ठीक है, 9,000 ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 3 साल में। 3 वर्ष में हमको 9,000 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो
एक साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 3,000 में जब 9,000 है, 3 साल में 9,000 ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा? 3,000 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो 3,000 है जो ब्याज मिला है, 12,000 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा दर निकल जाएगा। 3 से 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 4 से 25 बार में चला जाएगा, तो यानी दर क्या है? 25%। ठीक है, अब नया दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दर में कितना प्रतिशत घटाने के लिए बोल रहा है? 20%। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहले दर क्या था? 25%। ठीक है, तो 25% में से 20% घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 5%। तो नया दर क्या है? 5%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी? ठीक है, तो मूलधन कितना है? 12,000। ठीक है, और दर कितना है? 5, और समय कितना है? 5 साल बटे 100। इससे हमको क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। अब 5 पच्चे 25, और 25 का 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, है ना, यानी 1 शून्य और 1 करके 3,000 हो जाएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 3,000। ठीक है, मूलधन कितना था? 12,000। तो टोटल धनराशि पूछा है, वो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मूलधन में, मूलधन यानी 12,000, ब्याज जो आया है 3,000, उसको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल धनराशि कितना हो जाएगा? 15,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये हो जाती है, और वही राशि उसी समय में 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो मूलधन हमको तो पता नहीं है। ठीक है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल हमको पता नहीं है। ठीक है, तो 24% की दर से कितना हो जाता है वो धनराशि? 10,000। और उसी मूलधन पे यदि 8% दर लगाते हैं तो वह धनराशि कितना हो जाता है? 4,000। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है? 16% का अंतर है। 16% का अंतर होने से दर में, धनराशि में कितने का अंतर आ रहा है? 10,000 है और ये 4,000 है, यानी 6,000 का अंतर आ रहा है। ठीक है, या तो अब देखो ये 16% को या तो आप 24% बना लो या 8% बना लो, है ना, तो हम लोग क्या बना लेंगे? 8%। ठीक है, ये जो अंतर आया हो क्या है? ब्याज है। देखो मूलधन तो बदलता नहीं है। ठीक है, ब्याज लगते जाता है, तो ये जो 6,000 आया है वो ब्याज है ना, यानी अब यहाँ देखो इसको हम लोग 8% बनाएंगे तो यानी 16 का ये आधा हो रहा है। ठीक है, तो 6,000 का ये भी आधा हो जाएगा, 3,000। ठीक है, यानी 8% का अंतर होने से ब्याज कितने का अंतर आ जाएगा? ब्याज में 3,000 का अंतर, यानी ये 3,000 क्या है? ब्याज है। ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ देखो ये तो मिश्र धन है, ये 4,000, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक है, और इसमें ब्याज कितना आया है? 3,000। ठीक है, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा 1,000, क्योंकि मिश्र धन 4,000 है और ब्याज कितना है? 3,000, तो उसमें घटाएंगे तो मूलधन कितना मिल जाएगा? 1,000। ठीक है, तो क्या पूछा है? धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। तो धनराशि तो हमको मिल गया,
अब समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज कितना है 3000, टाइम बराबर गुणा 100, ब्याज गुणा 100, टाइम का इसमें फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब मूलधन कितना है 1000, ठीक है, और दर कितना है 8%। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1000 से 3 बार में चला जाएगा, और काट दो, 4 2 8, और ये 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 25 से 75 को 2 से हम लोग भागित करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2400 रुपये है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद तिगुना हो जाता है तो 12 वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 12 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 2400, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में जब 12 वर्ष में 24 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 200। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 200 रुपये, ठीक है। अब टोटल साल कितना है 12, ठीक है। उसमें से अब देखो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद तिगुना होता है बोल रहा है, ठीक है। तो पहले 3 साल तक वही ब्याज मिलेगा 200 रुपये, यानी पहले 3 साल तक टोटल ब्याज उसको कितना मिल जाएगा 600, ठीक है। और 3 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, मूलधन तिगुना हो जाता है बोल रहा है, ठीक है। तो जब मूलधन तिगुना होगा तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज भी तिगुना होगा तो कितना हो जाएगा, 200 को 3 गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा ब्याज, ठीक है। बचा कितना, 3 साल तो हो चुका था ऑलरेडी, बचा 9 साल है ना। और ब्याज कितना लग रहा है 600, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 5400, ठीक है। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो 600 यहाँ ब्याज मिला था और 5400 यहाँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल ब्याज मिल जाएगा 6000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, ठीक है। तो 2/5, अब इसमें क्या कौन है ना, साधारण ब्याज मूलधन का जिससे कंपेयर कर रहा है वह नीचे रहेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हो जाएगा, ASI यानी ऊपर वाला हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मूलधन, ये है, ठीक है। अब इसे वो फार्मूला में रख के हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर, दर कितना है 8, गुणा समय बटे 100। अब यहाँ से इसको कटा दो, 4 दूने 8, 4 से 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। 2 से 2 चला जाएगा और 5 से 5 बार में चला जाएगा, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित राशि पर 12 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 3/4 में साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, ठीक है। तो ASI ये ऊपर वाला हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में आप रख दो, ठीक है। 12 से ही 1/2 को 12 दूने 24, 25/2 लिख सकते हैं समय को, वो फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन कितना है 4, गुणा दर कितना है, दर हमको निकालना है, गुणा समय 25/2 है, ठीक है। 25/2 नीचे में 100 रहता है, तो 25 से 4 बार में चला जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा
3 दूने 6, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 6%। तो हमारा आंसर 6%। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3600 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देखो 11/3 क्या क्या है, साधारण ब्याज का मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 है। ठीक है, मिश्र धन यानी अमाउंट, तो ये वाला मिश्र धन हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब वो वाले फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मिश्र धन 11 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन होता है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 11 और ब्याज कितना है 3। ठीक है, अब देखो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी मूलधन कितना है 8। ठीक है, अब ब्याज का वैल्यू देखो, यहाँ साधारण ब्याज का वैल्यू दिया है 3600, यानी 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3600। 3 का वैल्यू 3600 है, तो 1 का वैल्यू यानी कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 का अब जिसमें जो निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12×8 = 9600 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिश्र धन कितना है अगर पूछता तो यहाँ भी हम लोग क्या करते 1200 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता 12 कम 12 और 12 कम 12 13। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 13/4 गुना है। यदि मूलधन 4500 रुपये हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो 13/4 मिश्र धन साधारण ब्याज का। ठीक है, तो ये अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन यानी अमाउंट, ये वाला मिश्र धन है, इंटरेस्ट कौन सा है 4 है। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है मूलधन और ब्याज को जोड़कर मिश्र धन बनता है। तो मिश्र धन कितना है 13 और ब्याज कितना है 4। ठीक है, तो 13 कैसे बनेगा, 4 में जब 9 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। ठीक है, तो यानी मूलधन 9 है। ठीक है, 9 का वैल्यू यहाँ पे दिया है, 9 का वैल्यू कितना दिया है, यानी मूलधन का कितना दिया है 4500। ठीक है, यानी वो 9 का वैल्यू है, तो 9 में कितने का गुणा करेंगे तो 4500 होगा, तो 500 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4500। ठीक है, अब जो भी निकालना है उसमें 500 का गुणा कर दो, मिश्र धन ज्ञात करें बोला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 500 का गुणा कर देंगे, तो 13×5 = 6500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे मिश्रण के तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग दर दिया गया है, उसके साथ औसत दर भी दिया गया है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में कितना है 8%। ठीक है, दूसरे कंडीशन में कितना है 10%। ठीक है, अब ओवरऑल दोनों का एवरेज दर कितना है 9.2%। ठीक है, इसको हम लोग मिश्रण के तरीके से करेंगे तो हमेशा मूलधन का अनुपात हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे जो निकलेगा हमेशा मूलधन का अनुपात निकल जाएगा। तो 10 में से 9.2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0.8 बच जाएगा। ठीक है,
और 9.2 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.2%। इसको अनुपात में और बदल दो तो 4 दूने 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो मूलधन का अनुपात हमको कितना प्राप्त हो गया? 2:3। यह जो निकलेगा हमेशा मूलधन का अनुपात निकलेगा। साधारण ब्याज में जब मिश्रण लागू होगा तो इससे जो निकलेगा मूलधन का अनुपात निकलेगा, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो भी पूछा है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? दोनों का भाग पूछा है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है? 2। तो कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट कितना है? 10,000। ठीक है, इसको टोटल पहले टोटल अनुपात कितना है? 3:2:5। 5 भागों में पहले बांटेंगे। ठीक है, और किसका निकालना है? 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 से निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 से ये चला जाएगा 2 बार में, और 2 दूने 4 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4,000। और 10,000 को बांट दो, टोटल 5 अनुपात है, उसमें 3 को कितना मिला? तो 5 दूने 10 और 3 दूने 6,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी को कुल 30,000 रुपये उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज दर 13% वार्षिक, बी के लिए 18% वार्षिक है। 2 वर्ष बाद दोनों ने 39,000 रुपये लौटाए, तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिए गए थे? ठीक है, यहाँ देखो दो अलग अलग कंडीशन है, एक को 13% और दूसरे को 18% दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे एवरेज दर हमको पता नहीं है, तो एवरेज दर हमको सबसे पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मूलधन पहले कितना था? 30,000। ठीक है, 30,000 कितना बन जा रहा है? 39,000। कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, 2 वर्ष में 39,000 बन रहा है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है? 9,000। ठीक है, तो 2 साल में 9,000 ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? उसका आधा करेंगे तो 4500। ठीक है, तो 4500 ब्याज हमको मिल रहा है 1 साल में। ठीक है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 4500 ब्याज मिल रहा है हमको 30,000 रुपये के ऊपर, तो दर निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 1 2 3 4 शून्य है, नीचे भी 4 शून्य है। ठीक है, तो 4 से 4 शून्य चला जाएगा, और 3 से 15 बार में चला जाएगा, तो हमको औसत दर निकल जाएगा 15%। अब इसमें मिश्रण का हमको तरीका लगा देना है। तो कैसे लगेगा? देखो, ए को कितना दिया जा रहा है? ए को 13% के रेट पे दिया जा रहा है, और बी को कितने के लिए? 18%। और एवरेज कितना है हम लोग जो निकाले हैं? 15%। 18 में से 15 गए तो 3 होगा, और 15 में से 13 गए तो 2। तो हमको मूलधन का अनुपात मिल गया 3:2। ठीक है, अब क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000 को टोटल अनुपात में हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे, तो 3:2:5 है टोटल अनुपात। ठीक है, उसमें हमको ए का पता करने के लिए बोला है, तो ए का कितना है अनुपात? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से चला जाएगा, 5 छक्का 30 और 3 शून्य, तो 3 छक्का 18,000 ए को मिलेगा। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोला है, दर और जो समय है वो दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो दर बराबर समय, ये दोनों बराबर हैं, है ना? तो जो भी संख्या है, मान लो संख्या क्या है? 1 से है, दोनों के लिए क्या है? समान है।
अब यहाँ देखो क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो SI जो साधारण ब्याज है मूलधन का इतना है, ठीक है। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन हमको पता है, तो वो फार्मूला आप यहाँ पे लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 25, दर हम क्या माने हैं x, और समय भी क्या है x/100, ठीक है। तो 25 से 4 बार चला जाएगा और 16 चौक 64, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ग को हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और इस अंडर रूट को हटाएंगे यहाँ से, तो किसका वर्गमूल है ये, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो प्रति वर्ष दर क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि रेट और टाइम में क्या बोल रहा है, वर्षों की संख्या दर से आधी है बोल रहा है, ठीक है। दर से आधी है वर्षों की संख्या, ठीक है। तो मान लो ये 2x है तो ये x है। अब यहाँ देखो 8/25 में साधारण ब्याज कौन सा है, ऊपर वाला, और मूलधन कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है। तब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लगा दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। 25 से 4 बार में चला जाएगा और 2 से 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 8 दूने 16, तो x को गुणा करेंगे तो x² बराबर 8 दूने 16 हो जाएगा। और वर्ग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4% हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 52,000 रुपये को 2 भागों में निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर हैं, तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो पहले भाग में वह दर कितना है 10% और उसमें समय कितना है 5, यानी टोटल कितना हो रहा है 50% दर लग रहा है ना। और दूसरे भाग के लिए कितना लग रहा है 9% दर लग रहा है, कितने साल के लिए 6 साल के लिए, यानी टोटल ब्याज परसेंटेज में कितना प्राप्त हो रहा है 54%, ठीक है। और इसको और शॉर्ट होता है तो और शॉर्ट कर लो, 2 से 25 बार में चला जाएगा और ये 27 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट चला जाएगा, बचा क्या 25 और 27। ये क्या है ब्याज का अनुपात, ठीक है, ये ब्याज का रेशियो है, ये ब्याज का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर जो ब्याज है वो बराबर है तो जो ब्याज का अनुपात होता है उसको पलट कर मूलधन का अनुपात बना दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब हमको मूलधन का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक है। ये 27/25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, टोटल कितना रुपए है 52,000 रुपये, टोटल अनुपात कितना है दोनों को जोड़ दो, 27 और 25 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए, ठीक है। तो पहले भाग पे हमको कितना रुपए लगा रहे हैं 27 रुपये, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 52 से
एक बार में चला जाएगा और 3 शून्य है ना, तो 27,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें खाली आपको यही चीज़ ध्यान देना है, दो ब्याज का अनुपात रहेगा, अगर मूलधन का अनुपात बनाना है तो उसको जो संख्याएं हो पलट जाती हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक ब्याज की दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो समान ब्याज प्राप्त होता है, अब अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले कंडीशन में 6 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत है, 10%। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। दूसरे कंडीशन में 12% है 10 साल के लिए, और तीसरे कंडीशन में 15% है 12 साल के लिए। ठीक है, तो 10 छक्का 60% टोटल ब्याज हो जा रहा है, और 12 दहम 120%, 15 12 में 180%। ठीक है, गौर से देखो तो 60 से तीनों चला जाएगा, तो 60 एकम 60, 60 2 120 और 60 दिया परसेंट से परसेंट चला जाएगा, है ना। तो ब्याज का अनुपात कितना मिल जा रहा है हमको, ये ब्याज का अनुपात मिल जा रहा है 1:2:3। ठीक है, अब मूलधन का अनुपात हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दो संख्याएं थी तो सीधा सीधा हम लोग उसको क्या कर रहे थे, उलट दे रहे थे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो संख्याएं 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 3 संख्या में हमको ऐसा करना है, ये याद रखना। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 से तीनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 छक्को 6, 2 तिया 6, और 3 दूने 6। ठीक है, तो हमको मूलधन का अनुपात क्या मिल जाएगा, 6:3:2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 6,450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखो माना प्रत्येक किस्त है, हमको तो पता नहीं है ना प्रत्येक किस्त कितना का है, तो प्रत्येक किस्त को 100 मान लेते हैं। ठीक है, माना प्रत्येक किस्त कितना का है, 100 रुपये है। प्रत्येक किस्त 100 रुपये है। ठीक है, तो तब क्या होगा, मान लो प्रत्येक किस्त 100 रुपये है, तो पहला किस्त कितना आ जाएगा, 100। फिर दूसरा किस्त कितना आ जाएगा, क्योंकि दर कितना है 5%, तो हर साल यानी 5 रुपये बढ़ेगा, तो दूसरे साल किस्त कितना आ जाएगा, 105 रुपये। फिर 5 रुपये बढ़ा दो तीसरे साल, 110 हो जाएगा, और चौथे साल 115 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दर 5% है, 100 रुपये पे 5% अगर ब्याज लगेगा तो 105 हो जाएगा ना, वो जोड़ दो इसको टोटल, तो 400 हो जाएगा, और 15 10 25 और 5 30, तो 430 टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब 430 हो रहा है। ठीक है, तो किसका वैल्यू है, 6,430 का, तो 6,430 वैल्यू है 430 का। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त हम लोग कितना माने हैं, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको टोटल किस्त कितना मिल रहा है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसको घटा दो, ये 0 से 0 चला जाएगा, 43 से और घटा दो, अच्छा 3 नहीं ये 5 आएगा, है ना, 5 अब 5 10 और 5 दिए 15, ये 650 है ना, तो ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, ये 5 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा, 15 दिया 45, 15 चौक 60 है ना, 15 से चला जाएगा, तो प्रत्येक किस्त कितने की आ जाएगी, 1500 की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप बनाना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।